नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाले हैं, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में खबरों में रही व्यापार नीति की समीक्षा, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। यह फुल फॉर्म किसकी है? टीपीएस की है दोस्तों। किस संगठन से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन बी डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक या ऑप्शन डी आरबीआई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डब्ल्यूटीओ। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। व्यापार नीति की समीक्षा, विश्व व्यापार संगठन, यह फुल फॉर्म किसकी है दोस्तों? यह है डब्ल्यूटीओ की। के तहत एक तंत्र है जिसमें सदस्यों के व्यापार और संबंधित नीतियों की जांच की जाती है ताकि इसके नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा टीपीआर जिनेवा में संपन्न हुई। भारत की पिछली टीपीआर 2015 में आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, यूजीसी के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस कितने विदेशी कैंप्स खोल सकता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 3। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह फुल फॉर्म है दोस्तों यूजीसी की, ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस आईओई के लिए अन्य देशों में केंद्रों और पूर्ण विकसित परिसरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 20 उच्च शिक्षा संस्थानों में से प्रत्येक को अगले 5 वर्षों में विदेश में 3 केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। कितने में से दोस्तों? 5 वर्षों में से कितने? 3 केंद्र खोलने की। इसके लिए शिक्षा, गृह और विदेश मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, IREDA जो हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय या ऑप्शन डी नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, यह किसकी फुल फॉर्म है दोस्तों? IREDA की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रतन कंपनी है। हाल ही में IREDA ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग करने के लिए NHPC लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्होंने हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी शाहरुख खान या ऑप्शन डी काजोल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी शाहरुख खान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यह फुल फॉर्म है दोस्तों KIFF की। के 26 संस्करण का उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? अगर आपको आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। यह उद्घाटन समारोह में वर्चुअली बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी शामिल हुए, जो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इस महोत्सव में 45 देशों की 81 फुल लेंथ फीचर फिल्में, 51 लघु फिल्में
और डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 9वीं या ऑप्शन डी 8वीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 10वीं। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? 10वीं अनुसूची को क्या कहा जाता है? दल बदल विरोधी कानून, जो उस पद के लिए दल बदल के आधार पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देती जिसके लिए व्यक्ति का चुनाव किया गया था। 1985 से 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। दोस्तों यह किस चीज़ की अनुमति नहीं देता? यह चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देता। और सर्वोच्च न्यायालय ने सदन के उसी कार्यकाल के दौरान आयोग सांसदों को फिर से चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के निर्देशों की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसके लिए वे पहले 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने किस स्थान की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए जी किशन रेड्डी समिति बनाने का फैसला किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी नागालैंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लद्दाख। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए केंद्र शासित प्रदेश के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, समिति की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। कौन करेंगे? जी किशन रेड्डी। और ये कौन है दोस्तों? ये हैं गृह राज्य मंत्री। और इसमें लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास के लेखक का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए सुधीर शुक्ला, ऑप्शन बी नरेंद्र चावला, ऑप्शन सी आर गिरिधरन या ऑप्शन डी वी गोपाल रेड्डी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आर गिरिधरन। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। आरबीआई के एक महाप्रबंधक आर गिरिधरन अपने पहले उपन्यास राइट अंडर योर नोज के साथ प्रथम प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों आर गिरिधरन कौन है? यह है आरबीआई के एक महाप्रबंधक और यह इनका पहला उपन्यास है। कौन सा? राइट अंडर योर नोज। यह पुस्तक हत्या और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें इसका यह एक थोड़ा सा सारांश इसमें दिया गया है, जिसमें एक हत्यारा एक वैज्ञानिकों की पुलिस की नाक के नीचे से हत्या कर देता है और फॉरेंसिक को पीछे छोड़ देता है। जवाब में इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री विजय को फोन करते हैं, जिसे एक सप्ताह में संसद के शुरू होने से पहले मामले को सुलझाने के लिए एक असंभव समय सीमा दी गई है। पुस्तक का प्रकाशन कौन कर रहा है दोस्तों? रूपा प्रकाशन द्वारा। कौन? रूपा प्रकाशन द्वारा इसका प्रकाशन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने किस राज्य में औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक विकास योजना JNKIDS 2021 तैयार की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, कौन सा देश दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र क्षेत्र की योजना के रूप में जम्मू कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना,
कौन सी औद्योगिक विकास योजना? उसका नाम है JNK-IDS 2021 तैयार की है। योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। क्या करना है दोस्तों? रोजगार सृजन करना, जिससे क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास हो सकेगा। JNK-IDS 2021 एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। कौन सी है दोस्तों? यह एक केंद्रीय क्षेत्र। यह भारत सरकार की पहली बार शुरू की गई कोई औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है तथा संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी तथा संतुलित औद्योगिक विकास के लिए प्रयास भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए सुशांत कुमार, ऑप्शन बी RD महिला, ऑप्शन सी राज अय्यर या ऑप्शन डी अमन बेनीवाल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राज अय्यर। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। राज अय्यर भारतीय अमेरिकी डॉक्टर, इनका नाम है डॉक्टर राज अय्यर, यह इनका पूरा नाम है दोस्तों, ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में पदभार संभाला है। जुलाई 2020 में पेंटागन द्वारा स्थिति के पोस्ट बनाने के बाद से भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी, याद रखना दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राज अय्यर जो है वो अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। धिया दी लोहड़ी योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।